जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एक नई क्लास का शुरुआत करने वाले हैं और एक क्लास किसका है तो जीविका का है। तो आपको पता है कि जीविका का फॉर्म आया है 2700 कुछ सीट है। तो आपको लिए जो है ना बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि जीविका का जो प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी लोग प्यार दीजिए क्लास को ताकि हम अगले प्रैक्टिस सेट जो है ना कंटिन्यू कर सकें। जितने भी लोग जीविका का तैयारी करते हैं, जीविका का फॉर्म भरें, सभी के पास क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। जैसे ही अगर आप लोग इस क्लास को डिमांड कीजिएगा तो हम प्लेटफॉर्म का भी स्टार्ट कर देंगे। और देखिए अगर बात करें जीविका का जो फॉर्म भरें उसमें अगर सिलेबस का बात करें, देखिए सिलेबस दिया हुआ है कहाँ कहाँ से जो है ना आपका क्वेश्चन पूछेगा। और ये देखिए टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाइएगा तो आपका 100% जो है रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें क्वेश्चन कोई अलग पूछेगा। तो बिहार का वैकेंसी है, 90% सिलेबस सबका सेम रहता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका सोचना नहीं है। जितने लोग फॉर्म भरे हैं जीविका का अच्छे से तैयारी में लग जाइए। कब आपका एग्ज़ाम ले लेगा कोई पता नहीं है। तो आप मान के चलिए कि 2 महीना में आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए अगर सिलेबस का बात करें इसमें जो है ना अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आपका आएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा और कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन आएगा। ये सारे जो है ना आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें देखिए जो पोस्ट आया था जीविका में, जो पोस्ट था देखिए कौन कौन पोस्ट पे जाके वैकेंसी आया था। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पे वैकेंसी आया था, एरिया कोऑर्डिनेटर पे वैकेंसी आया था। और आगे बात करें तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पे वैकेंसी आया था, लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट पे वैकेंसी आया था, अकाउंटेंट पे भी वैकेंसी आया था। और जो है ना ऑफिस असिस्टेंट पे वैकेंसी मतलब पद है, और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव पे पद है। ये सारे पद पे जो है ना वैकेंसी निकाला गया है जीविका के द्वारा, ठीक है। तो आप सभी लोग तो फॉर्म भर दिए होंगे, हमें पता है। तो अच्छे से जो है ना तैयारी में लग जाइए। आपको हम जो है ना इस बुक में क्या करवाने वाले हैं तो देखिए टोटल अगर बात करें टोटल प्रैक्टिस सेट कितना है तो 21 प्रैक्टिस सेट है। और एक इसमें क्या है तो हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। मतलब क्या है तो 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और एक क्या है तो PYQ है, जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का जो है ना PYQ दिया हुआ है। तो आज के इस क्लास में इसी का PYQ देखने वाले हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो जितना हो सके जीविका का जो तैयारी करते हैं सभी के पास उनके पास जो है ना क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपका क्लास का अच्छा रिस्पांस रहेगा तो जो है ना प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू कर देंगे और प्लेटफॉर्म का भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम बिहार दरोगा और बिहार पे डबल क्लिक करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में PYQ देखेंगे जीविका का। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी जिसके देखिए इसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, मैथ का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को जो है ना हम टिक कर देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF दे देंगे, तो वहाँ सब कुछ जो है ना देख लीजिएगा। तो देखिए ये पेपर क्या है, पिछले हल प्रश्न पत्र है 2019 का है। और नोट में देखिए दिया हुआ है 2019 के पाठ्यक्रम से 2025 मतलब जीविका के पाठ्यक्रम में बहुत बदलाव किए गए हैं। तो सारे हम देखने वाले हैं। पहले आप PYQ देख लीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था और कैसा क्वेश्चन था, ताकि आप आकलन कर सके कि हाँ इस प्रकार जो है ना पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला जो चैप्टर में क्या है तो कंप्यूटर ज्ञान है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का ही है, कह रहा है फेसबुक माई स्पेस और ट्विटर किसके उदाहरण है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फेसबुक माई स्पेस और ट्विटर किसके उदाहरण है बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, सोशल नेटवर्किंग क्या है तो साइट है। क्या है तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट है करा है गूगल एक सबसे लोकप्रिय है, क्या है बताइए। गूगल एक सबसे लोकप्रिय है, क्या है बताइए। तो 2 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर D, सर्च इंजन है। क्या है तो सर्च इंजन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो गूगल एक लोकप्रिय क्या है तो सर्च इंजन है। नेक्स्ट है ये करा है कि एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की दक्षता क्या कहलाती है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते की संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो 3 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर B, क्या कहते हैं मेल मर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं मेल मर्ज कहते हैं। नेक्स्ट है ये करा कंप्यूटर की वेब जो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क की वेब जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए जोड़ती है, उन्हें किस प्रकार की वर्गीकृत किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क की वेब जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए जोड़ती है, उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, इंटरनेट के रूप में जो है ना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डेटा संसाधित करने के लिए कंप्यूटर्स को मतलब कौन सा भाषा उपयोग करते हैं बताइए।
डेटा संसाधित करने के लिए कंप्यूटर कौन सा भाषा का उपयोग करते हैं? तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी भाषा का जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन, इसको हम टिक बता दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। और बाकी इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जो राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपका 26,000 प्लस मेंबर, उसी को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे PDF को मिल जाएगा। और बाकी क्लास को रोक करके जो है ना मैथ बना सकते हैं। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका जो गणित का जो है ना मैथ का जो आंसर होगा 1 का क्या होगा, तो 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या होगा, तो बी होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 5 मैथ और 5 जो है रीजनिंग आपका क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए, रीजनिंग का भी आंसर बता दे रहे हैं। तो रीजनिंग का जो है ना, रीजनिंग का हो जाएगा 1 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो 2 का बी होगा। चलिए आगे देखिए, 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा, तो 4 का जो है ना डी होगा। और एक बात आपको बताते हैं कि आपको जो है ना, अगर आपको फुल प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर आप सभी लोग क्लास को अच्छे से मतलब सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और क्लास को सभी लोग देखिएगा, तो आपका राहुल स्टडी ग्रुप पे ही जो है ना फुल प्रैक्टिस सेट का क्लास डेली आएगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आपको क्लास करवाते होंगे, लेकिन कभी जनरल नॉलेज का, कभी कंप्यूटर का, ऐसे तोड़ मोड़ के क्लास करवाते होंगे, लेकिन आपको फुल प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको राहुल स्टडी ग्रुप पे ही देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके सभी के पास जो है ना शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सभी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सभी के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था, कॉल आया था, तभी जो है ना हम क्लास स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ऐसे मेरे पास समय भी नहीं है कि हम आपको जो है ना मतलब बिना कहे हुए हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमको दरोगा और बिहार पुलिस ड्राइवर से छुट्टी ही नहीं है। इसलिए हम आप लोग वो बोल रहे हैं कि जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और बाकी सारा जो है ना, अगर आप ई क्लास का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम प्लेटफॉर्म का भी स्टार्ट कर देंगे। जितना हो सके आप लोग के लिए हम मेहनत पूरा करेंगे। राहुल स्टडी ग्रुप आपके लिए खूब मेहनत करेगा। तो देखिए, 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, बोले ना कि 5 मैथ रहेगा, 5 रीजनिंग रहेगा, बाकी आपका कंप्यूटर से रहेगा और जीके का रहेगा। देखिए अब यहाँ से क्या है, तो समान ज्ञान का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि BHSNC का सदस्य कौन हो सकता है, बताइए। BHSNC का सदस्य कौन हो सकता है, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत का निर्वाचित सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है, बताइए। बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है, बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हर साल 14 से 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, बताइए। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कारण होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है, बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, NCRB के द्वारा किया जाता है। अगर NCRB का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि NRETP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। NRETP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मेटिव क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिहार में बकरी मतलब नादा नस्ल का वजन सामान्य रूप से कितना होता है। देखिए इसका जो है ना क्वेश्चन ये कह रहा है बिहार में बकरी मतलब नादा नस्ल का वजन समान रूप से कितना होता है। इसका जो है ना एग्जैक्ट आंसर कोई ऑप्शन में नहीं निकल रहा है। याद रखिएगा कि नादा बकरी बिहार में पाए जाने वाली एक जो है ना स्थानीय नस्ल है और इस नस्ल की बकरियां आमतौर पर छोटे से मध्यम आकार की होती हैं। इसका औसत वजन का बात करें तो 15 से 20 होता है। कितना होता है, 15 से 20 किलोग्राम के बीच होता है। लेकिन दस्तावेज में कोई विशिष्ट उत्तर जो है ना मतलब इंगित नहीं कर रहा है, मतलब 15 से 20 किलोमीटर होता है। आप अपने अनुसार जो भी आंसर रहेगा अपने अनुसार आंसर इसका कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट वजन होता है 15 से 20 के आसपास होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे खुदे सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं, बताइए। कह रहा है भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं, बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंडका उपनिषद से लिया। मुंडका उपनिषद से लिया गया है।
नेक्स्ट है ये करा कि रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है, बताइए। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है? तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त लापता मतलब एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से रक्त लापता मतलब एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि एस बी एम का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। एस का पूर्ण रूप क्या है? तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन है। क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन है। तो एस का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन है। और यह भारत सरकार का एक प्रमुख स्वच्छता अभियान है जिसे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपीलीय अधिकारी कौन है, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपीलीय अधिकारी कौन है? तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष ड्यूटी पर क्या अधिकारी? OSD है। नेक्स्ट है ये करा कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निदेशक कौन है, बताइए। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निदेशक कौन है, बताइए। देखिए ये सब जो है ना करंट का क्वेश्चन है, और ये जो है क्वेश्चन है PYQ का है। आपको पता है कि PYQ करवा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ क्या है? जीविका है। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है? तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरभजन सिंह को जानते हैं। किसको जानते हैं? हरभजन सिंह को जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, बताइए। कह रहा है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के जो है आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जीविका के संदर्भ में CF का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। जीविका के संदर्भ में CF का पूर्ण रूप क्या है? तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? क्लस्टर जो है ना फैसिलेटर होगा। क्या होगा? क्लस्टर फैसिलेटर होगा। तो जीविका के संदर्भ में CF का पूर्ण रूप क्या होता है? क्लस्टर फैसिलेटर होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि समान बकरी समानता जो है ना कौन सी नस्ल की होती है, बताइए। कह रहा है कि समान बकरी समानता कौन सी नस्ल की होती है, बताइए। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बंगाल नस्ल का होता है। किसका होता है? बंगाल नस्ल का। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं, बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? तो मुजफ्फरपुर होगा। क्या होगा? मुजफ्फरपुर होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है, बताइए। भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है, बताइए। तो 20 का से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा 19 नवंबर को जो है ना भारत में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि NRLM की सरकारी वेबसाइट क्या है, बताइए। NRLM की सरकारी वेबसाइट क्या है? तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीविका डॉट क्या है? तो इन है। तो जीविका .government.in है। नेक्स्ट है ये कह रहा है ISWM का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। ISWM का पूर्ण रूप क्या है? तो 22 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। क्या होगा? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। क्या होगा? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? देखिए उस समय करेंट पर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, बताइए। तो 23 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जमाल खाशोगी को जो है ना नामित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि MIS का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। MIS का पूर्ण रूप क्या है? तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। क्या है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। कह रहा है कि SIC का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए जो है ना थोड़ा आपको अच्छे से ऑप्शन दिखे इसलिए हम छोटा कर दे रहे हैं। कह रहा है SIC का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है। क्या है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है धुरगारा की गणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं, बताइए। धुरगारा की गणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं, बताइए।
तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 31.15% रहते हैं। नेक्स्ट है करा कि आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है, बताइए। आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड ग्रीवेंसेस से संबंधित है, एवं उत्पीड़न से क्या है संबंधित शिकायतें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि MKSP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। MKSP का पूर्ण रूप क्या है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला किसान सशक्तिकरण क्या है? तो कार्यक्रम है। MKSP का फुल फॉर्म क्या है? तो महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब कार्यक्रम है। नेक्स्ट है करा कि SVEP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। SVEP का पूर्ण रूप क्या है? तो SVEP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इधर आइए, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? स्टेट ऑफ विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, मतलब स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में है। नेक्स्ट है ये करा है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे ताकि आपको ऑप्शन दिखे। देखिए, करा कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब सेल है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह के नियमित सत्र कहाँ मिलता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह के नियमित सत्र में कहाँ मिलता है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। कहाँ मिलता है? जिनेवा में। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस समय का क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाए 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक, कौन थे? रंजन गोगोई थे। कौन थे? रंजन गोगोई थे। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में बोलेगा तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई हैं। कौन है? BR गवई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए उसमें क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, के सिवन थे। कौन थे? के सिवन थे। नेक्स्ट आइए, अगर अभी पूछेगा ना कि अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो बी नारायण है। कौन है? बी नारायण है। ठीक है, एस सोमनाथ की जगह लिए हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 35 कह रहा है कि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा हुआ है, बताइए। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा हुआ है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम और भूटान से जो है ना घिरा हुआ है। तो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में सिक्किम और भूटान राज्य से घिरा हुआ है, और पश्चिम बंगाल के उत्तर में भारत का सिक्किम राज्य स्थित है, जिसके साथ वो अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका जीविका का क्वेश्चन रहा, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा, मतलब PYQ रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको पता है कि जो है ना 70 क्वेश्चन आता है, 70 क्वेश्चन ही सिलेबस में रहता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग मिला करके और आपका GS का मिला करके आपका 70 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका PYQ रहा। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और देखिए इस प्रकार जो है डिटेल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग वहाँ से मैथ रीडिंग बना लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलती ना हो। ठीक है, और बाकी अगर लोग बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, अगर शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अभी ग्रुप स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट PYQ स्टार्ट हुआ इस बुक का, और बाकी रोटेरिया 7500 और 5000 का टेस्ट स्टार्ट हुआ है। 8 तारीख से जो है इस ग्रुप में होमवर्क का स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सारा डिटेल वगैरह जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ पूछना है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पर जो है ना पेमेंट करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग, जितने भी लोग बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपके लिए बहुत बड़ा मतलब जो है ना अभी अवसर है कि बिहार दरोगा वैकेंसी नहीं आया है, तो अभी आपको मौका है कि तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और शुरू से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जीविका का जो भी लोग तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगला भी क्लास आपको कंटिन्यू बेसिस पे जो है ना मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।